पता इसमें, नहीं पता इसमें। दिवाली धमाका क्लियर कर, दिवाली धमाका होगा तो अच्छा इस बात से इसे कोरिलेट करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ो। मुद्दा यह है कि अब तक 40 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख या उससे ऊपर का चेक एक ही हफ्ते में उठाया है। आप उठा के बताओ कि कम से कम किसी भी एक हफ्ते में 1 लाख का चेक देगा आपको करेंगे। फ्रंट सीट को छोड़ दो, वो देखो, फ्रंट सीट को छोड़ दो और कोई ये देखो, वो देखो, समझ लो। कई बार दिमाग में फुजूल होता है ना, ये तो कंपनी सेटिंग करके बैठे होंगे। अगर ये सेटिंग करके बैठे तो वो कौन सी सेटिंग कर रहे हैं, वो भी छोड़ो। 150 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने 50,000 एक हफ्ते के अंदर टच किया है, वो कमीशन उठाया है, वो भी यहाँ बैठे हुए। एक हफ्ते का 50,000 दाएं वाले हवा में है ही नहीं है। ये देखो मेरा वीडियो ले रहा है, समझ रहे हो। अभी तक हम 20,000 कमीशन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर चुके हैं और ये हमारा रिकॉर्ड है कि कमीशन जनरेट होने के अधिक से अधिक 3 घंटे के अंदर आपका पैसा आपके बैंक में होता है। यस सर, एग्री सर, बिल्कुल एग्री, पक्का ना? यस सर। फ्रंट सीट वालों से मैं बात ही नहीं करता हूँ क्योंकि तो सेटिंग है ना मेरे साथ। ये देखो सेटिंग है ना, बताइए। आता तो एक्चुअली 1.5 घंटे में ही है, लेकिन मैं फिर भी 3 घंटा लेके चलता हूँ, है ना। तो आप सोच के देखिए 20,000 तो कमीशन चेक इशू हो चुके हैं, 1 लाख वाले भरे पड़े हैं, 50,000 वाले भरे पड़े हैं, 20,000, 10,000। अच्छा 10,000 वाले कितने हैं? 10,000 जिन्होंने एक हफ्ते में भले कभी भी उठाया हो, लेकिन 10,000 का चेक उठाया। टोटल कम से कम 10,000 का एक हफ्ते का चेक, बहुत है। एक पुराना शेर है ना कि उन्हें नहीं है हमारी इज्जत का अंदाजा, हम तो सर झुकाए बैठे। क्या बात, जब तक हम ना बताए, खुद बताते ही नहीं हो कितना पैसे कमा रहे हमारे बिजनेस में तो ये आपको बताना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। 98% विद इन 10 डेज प्रोडक्ट डिलीवरी का रिकॉर्ड है हमारा, 98%। और 2% हमारा ट्रैक रिकॉर्ड खराब करते हैं हमारे एसोसिएट। या तो वो कस्टमर के मोबाइल नंबर की जगह अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, या एड्रेस डालते हैं, गांव का पिन कोड डालते हैं, शहर का। बेचारा पूरे वाला परेशान कि सर पिन कोड तो ये, लेकिन ये गांव यहाँ पर नहीं है। वजह यह है कि हमारी साइड पर है ना कि जो आप पिन कोड डालेंगे तो डिलीवरेबल है या नहीं है वो बताता है, वो सब चीजें वो हमने डाला इसीलिए है कि हम विद इन 10 डेज 100% डिलीवरी को टच करें। लेकिन हमारे लोग इतने टैलेंटेड है, बोले तुम कहाँ जाओगे, हम बताते हैं। 2% का हमको जो खराब क्रेडिट है वो हमारे लोगों ने है, उसके बावजूद हमने 98% का सक्सेस रेट दिया। अगर आपको लगता है कि नई नई कंपनी है, 18 महीने पुरानी कंपनी है, तो ये जानकारियों के बाद आपको बता दूं ये 18 महीने पुरानी कंपनी नहीं है, ये 18 साल के अनुभवी लोगों की 18 महीने पुरानी। कंपनी 18 महीने पहले होती है, कंपनी नहीं है भाई, हम थोड़ी नए हैं। वो तो अपना रंग दिखाता है। मजे की बात देख लो कि 18 साल का अनुभव है इलेक्ट्रो मार्केटिंग का, और 18 महीने का बहुत तगड़ा अनुभव इकट्ठा हो रहा है कंपनी का। ना तो कंपनी खोलने के प्रोसेस में कोई नई बात नजर आती है, ना नेटवर्क मार्केटिंग करने के प्रोसेस में कोई बात नजर आती है। 18 साल पहले भी जो लोग प्लान सुन के मना करते थे, आज भी सुनाता हूं तो आज भी सुन के मना ही करते हैं। ऐसा ही तो होता है। यस सर। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उस नाक उस के घर चला जाता है और कौन उस नाक के साथ अपने 18 साल के अनुभव शेयर करता है। आप सोचिए अगर आप अभी इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूशन की बातें सुन रहे हैं,
इसके साक्षात प्रमाण आपके सामने हैं। तो 18 साल में हमने भी तो कमाया होगा, नहीं कमाया होगा, लेकिन अब हमारा टाइम नहीं रहा टेस्टिमनी देने का, ठीक है। और उसके बावजूद लोग नेचुरल मार्केटिंग को पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी समझने की जगह कुछ और समझ रहे हैं। याद रखिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेचुरल मार्केटिंग आपके जिंदगी का कोई विकल्प नहीं है, ये एकमात्र विकल्प है। अगर ये नहीं करोगे तो आपके बाप दादा ऐसा कुछ करके नहीं रहे कि आप अपने जीवन में कुछ कर पाओ। ये बहुत ही स्पष्ट बात है। हम औसत लोगों के पास, सामान्य लोगों के पास जिंदगी में असामान्य उपलब्धियां हासिल करने के लिए यही एकमात्र विकल्प है। यस सर। इसे सीरियसली लो, इस बिजनेस को बहुत सीरियसली लो, लेकिन इसके समानांतर एक बात और है, इस बिजनेस को सीरियस होकर मत करना। इस बिजनेस को करने के लिए आपको मुस्कुराना होगा, हंसना होगा, हल्का होना होगा। लेकिन लोग इस बिजनेस को हल्के में ले लेते हैं और प्रॉस्पेक्ट से बातें बड़ी सीरियस होती हैं। उल्टा खेल खेलोगे तो नतीजे सीधे कैसे रहेंगे? काम और बिजनेस को बहुत सीरियस है, लेकिन प्रॉस्पेक्ट के साथ पूरा मजा। पहले मान के चलो कि नखरे तो तेरे वही रहेंगे, लेकिन वैसे ही बदनाम हो यार, है ना, लेकिन होना तो आखिरी तो वही है। तो वो नखरे भी वही रहेंगे, बातें भी वही रहेंगी, लेकिन हौसला भी वही रहना चाहिए जिस हौसले के साथ हम इस बिजनेस को शुरू किए। दो छोटे छोटे नियम हैं जो मेरी समझ में आते हैं। एक नियम को कहते हैं 50x50। एक मरा पड़ा सड़ा कुचला आदमी भी 50 लोगों को जानता है, ठीक है? यस। अब अगर ऐसा है तो वो 50 ही 50 को जानते हैं। आप सिर्फ अपने जानने वाले 50 को और उनके जानने वाले 50 को प्लान सुनाओ, आपके डायमंड बनने की और करोड़ों कमाने की गारंटी में से स्टार्ट होती है। कितना सा फॉर्मूला, कितने लोग हैं जो 50 लोगों को नहीं जानते? अगर आप हाँ भी बोलेंगे ना, तो मैं आपके बर्थडे की, शादी की, घर के फंक्शन की फोटो देखना चाहूंगा कि उसमें कितने लोग आए थे। लावारिस लाश उठाने के लिए 15 आदमी आ जाते हैं। आपको जिंदा ऐसी बातें नहीं। समस्या वो सब की नहीं है। समस्या मैं बता रहा हूं ना कि बिजनेस को सीरियसली लेने की जगह प्रोस्पेक्ट को सीरियसली लेना। प्रोस्पेक्ट को क्या सीरियसली लेना? 140 करोड़ भरे पड़े हैं, वो भी पर डे पर मिनट 5,000 की दर से पैदा हो रहे हैं, पर मिनट 5,000 की दर से पैदा हो रहे हैं। सोचो हम कितने कर्मठ लोग हैं। जहां फुर्सत मिली काम तो लग जाते हैं। बोले यार चाइना को अभी पीछे किया, लेकिन बात ही दोबारा आने लगा, हमारी गलती छीनने नहीं देते। उसके लिए हमारे नियम भी एक से एक है। बच्चे कम से कम 2 तो अच्छे, पूरा से 3 तो अच्छे होते हैं। तो प्रोस्पेक्ट की तो कमी है नहीं, भरे पड़े। बात यह है कि क्या मजा लेने को तैयार है? यस सर। नहीं तो और नहीं, और नहीं तो और नहीं। इस बिजनेस में मेरे साथ का एक भी आदमी मेरे साथ नहीं चला। सब अनजाने, पराये और अपरिचित लोगों का ही नेटवर्क खड़ा होगा। और जो 18 साल का अनुभव था उसमें 12 लाख का नेटवर्क खड़ा हुआ। 12 लाख अपरिचित लोग। परिचित जो है, ये अगर आपके साथ भी हो रहा है तो समझ लेना बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि मेरे 10 दोस्त थे और 10 ने ज्वाइन कर लिया, तो समझ लो आपका नेटवर्क 10 के आगे नहीं बढ़ेगा।
फिर वो 10 के 10 ही गुट्टा गुट्टा होके गुट बना के बैठे रह जाओगे, भाई तो कर लिया चलना शाम को चलते बात करेंगे। धंधे की बातें परायों के साथ ही अच्छी होती, घर वाले तो सीधा बोलते हमसे धंधा करेगा, समझ में नहीं आता। तो अगर ये सब आपके साथ है तो मेरे हिसाब से 100% सही है। और दूसरा रूल है 3x3। कभी बहुत ज्यादा लंबा फेंकने की, खेलने की, सोचने की जरूरत नहीं है। 3 महीने में क्या हासिल करना चाहते हो, हर दिन 3 लोगों को प्लान सुनाओ, 3 महीने बाद वो चीज आपकी होगी। ज्यादा बड़ी मत बनाना, एक समय आएगा बड़ी चीजें आपके पास चल के आएंगी, छोटी चीजों को आप हासिल करो। एक 20,000 का मोबाइल, 50,000 की गाड़ी, 3x3 50x50। इतना सा फॉर्मूला बहुत आसान है और इसके साथ 2 फिलॉसफी, तू नहीं तो और सही। और लड़कियां लड़कों के लिए बोल सकती हैं, इसमें कोई लिंक दे रही है, ठीक है। और दूसरी फिलॉसफी, बिजनेस को सीरियसली, प्रोस्पेक्ट को सीरियसली मत लो। हमारे पीछे आप देखना अक्सर कारण क्या होता है, इसने भी मना कर दिया, उसने भी मना कर दिया, ये भी ऐसा था, वो भी ऐसा था। आप प्रोस्पेक्ट को सीरियसली ले लो, वो मना कर रहा है, उसका थॉट वो जाने, उसका जीवन वो जाने। वैसे भी साधारण जीवन जी के साधारण रूप से मर जाके कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली, इससे तो बेहतर है घिस घिस के बढ़ जाओ, इससे तो बेहतर है। ये जो गिनती गिनने वाले लोग हैं ना, ये कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं अक्सर देखता हूँ कुछ लोगों ने मेरा भी यूट्यूब पे डाल रखा है कि 4 महीने में 110 लोगों को प्लान सुनाया। हाँ सुनाया था मैंने, जिसमें से पहला वीडियो मिला था, हाँ थी ये बात। लेकिन भाई 110 नंबर जो है ना, मैं 110 गिनने के लिए धंधे में नहीं आया था। 150 के बाद भी आता ना तो आप पोस्टर में लिखते 150 के बाद एक वीडियो मिला। आपको क्या लगता है कि थॉमस अल्वा एडिशन जो है, वो जो बल्ब का आविष्कार कर रहा था तो काउंट कर रहा था कि 2000 बल्ब हो गए, 9500 हो गए, 9900 हो गए। वो क्या कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था, सिर्फ ये देख रहा था कि बल्ब अभी जला के नहीं जला, जला के नहीं जला, जला के नहीं जला, जल गया। अब कौन गधा है जो नंबर गिन रहा था? गधे के नंबर गिनते हैं, नंबर उसने नहीं गिने होंगे, पक्का उसके सबऑर्डिनेट गिने होंगे कि सर आपने 9999 बार कोशिश कर लिया, अच्छा चल ले लिया, बल्ब जल गया था, ये साथ में लिख दिया, पता चला ये नहीं लिखा, बाकी सब लिख दिया। तो ये सब गिनने का काम किसका, कि कितने कर लिया, कितनी बार कर लिया, कब तक कर लिया, भाड़ में जाए हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो आपके नंबर लोगों को मोटिवेट करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो कौन पूछ रहा है आपने कितना क्या किया। आज मेरे 109 और 110 नंबर भी चल जाते हैं क्योंकि सफल है, रिजल्ट मिला, वरना डायलॉग कुछ और होगा। 110 तेरी शक्ल में तो 2 नहीं आने वाले थे, क्यों इतनी कोशिश किया। हर घर में एक कहानी छुपी पड़ी है, हर बंदे की एक कहानी छुपी पड़ी है। पब्लिक सुनेगी तब जब वो कुछ करके दिखाएगी। अगर आप कुछ करके नहीं दिखाओगे तो कहानी हर किसी की है, दर्द भरी है, खुश भरी है, कठोरता की है, संघर्ष की है, हर चीज की। इस हॉल में बैठा कौन आदमी कह सकता है कि उसने अपने जीवन में अवसाद नहीं झेला, धोखा नहीं झेला, संघर्ष नहीं झेला, परिस्थिति से समझौता नहीं किया? ऐसा कोई शख्स है सवाल में? और कौन आपकी सुन रहा है? किसी का आपको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आप एक बार बड़े बन जाएंगे, उसके बाद तो आपका 15वीं सर्कल क्या था, समझ रहे हो? इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं। शुरू का पार्ट इसी में मैंने एप्लीकेशन का डाला, कनेक्टिविटी का इशू खत्म करो। दूसरा पार्ट 18 महीने की कंपनी है, सोच के धोखा मत खाना। 18 साल के अनुभवी लोग खड़े हैं, यकीन करना, ठीक है। और ये अपने सारे पुराने अनुभव की कमियों को यहाँ खत्म करना चाहते हैं, हम पे यकीन रखो। हम इसे इसमें एक चीज ऐसी है जिसमें मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और वो चीज है रिटायरमेंट। मैंने इस चैप्टर पे कई बार बात की है, आज फिर एक बार बात करूंगा कि रिटायरमेंट होता क्या है, आपकी नजर में क्या होता है रिटायरमेंट।
कि आदमी 60 साल 62 साल या 65 साल वॉटेवर, अगर वो प्रोफेसर है कॉलेज का तो 65 साल है, जज वगैरह है तो 65 साल है, इधर 62 साल है, कंपनीज में है तो 60 साल है या 58 साल है। इसी को रिटायरमेंट बोलते हैं कि एक एज आती है आपकी, उस एज के बाद आपको बोल दिया जाता है कि अब आपकी उम्र हो गई है और विदाई नहीं है, आपको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। पर उसको रिटायरमेंट नहीं कहते, उसको डिस्पोज ऑफ कहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, इस बॉटल में पानी भरा हुआ है, मान लेते हैं ये 30 साल का पानी है, आपकी उम्र 30 साल है, आपने जॉब स्टार्ट की, 30 साल का पानी भरा है, कंपनी साल दर साल आपका पानी पीती रहेगी, एक दिन आप 60 के हो जाएंगे, फिर वो इस बॉटल को रिटायर कर देते हैं। आप क्या करते हैं इस बॉटल के साथ? फेंक देता है, मरोड़ के पकड़ के आप उसकी गिड़गिड़ाई में भी ना कि मैं काम करना चाहता हूँ, तो लाइफ नहीं बचा, तेरे अंदर पानी नहीं बचा, तो हमारे किसी काम का नहीं है। और इसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट। कितने झूठा सपना दिखाते हैं लोगों को, जिससे हम अपने बच्चों को भी परेशान करके बैठे हैं कि जॉब ढूंढने, आपका रिटायरमेंट की लाइफ है। क्या लाइफ है? 60 साल बाद पैसा भी मिला तो सिवाय बच्चों के झगड़ों के किसी काम नहीं आया, या तो डॉक्टर ले जाएगा या बच्चे भर पड़ेंगे, किसी मतलब का नहीं रहता। लेकिन रिटायरमेंट आप हमारी कंपनी के साथ डायरेक्ट सेलिंग के साथ गारंटी ले सकते हैं। इसलिए कह रहा है, अगर आप सामान्य से थोड़ी ज्यादा क्षमता वाले आदमी हैं तो सिर्फ 3 साल आप यहाँ कंसिस्टेंट होके काम करके देखिए। मुझे 3 साल लगे थे डायमंड बनने में, और मैं बहुत ही औसत आदमी था, बड़े आराम से, लेकिन कंसिस्टेंट लगातार करने का नतीजा ये रहा कि 3 साल में मेरा नेटवर्क 28,000 का हो चुका था। और अगर आप औसत से कमजोर हो तो परेशान मत होइए, आपको 5 साल लगेंगे। 5 साल क्यों लगेंगे? शुरू के 2 साल हमारा सिस्टम, हमारे सीनियर आपको औसत से बेहतर बना देंगे, और बेहतर बनने के बाद 3 साल लगते हैं। जी सर, राइट, ठीक है, वो 2 साल कम से कम सिस्टम और सीनियर को दीजिए कि सर आप मेरे गुरु हैं, जो करना मेरा कीजिए, मैं बदलने को तैयार हूं। क्या मैं तैयार हूं? यस। सफलता कोई चमत्कार नहीं होती, सफलता एक निश्चित क्रिया कार्य प्रणाली का अंतिम नतीजा होती है। सफलता कभी चमत्कार नहीं होती। आप डेली अगर 10 किलोमीटर दौड़ेंगे तो 2 साल बाद हम मैराथन दौड़ लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी। आप जो डेली काम करते हैं आप उसे आगे बढ़ने भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है। कोई भी काम हो आप देखिएगा, जैसे कोई बंदा बहुत सहजता से आश्चर्यजनक रूप से कर रहा है, दरअसल उसने प्रैक्टिस कर रखी है, उसे इतने आराम से करनी। वही हाल हमारे बिजनेस का। आप रहिए तो साथ में, करिए तो साथ में, होगा कैसे नहीं मुझे बता। नहीं होगा तो मेरी आईडी में तेरा नाम डाल दूंगा, 3 साल 65 का आईडी दिखा, साथ मैं नहीं छोड़ूंगा, साथ समस्या ये करो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो 18 साल के अचीवमेंट को देखिए, और इसके साथ जब मुझे लगा कि हमारी कंपनी में ऐसा कुछ होना चाहिए जिसे हम रिटायरमेंट का नाम दे पाए, इसको ध्यान में रख के हमने कंपनी में 7 तरह की सिंगल लेवल इनकम डाली हुई है कि अगर आपने एक बार नेटवर्क बिल्डअप कर लिया तो चाहे कितनी भी बुरी घटना घट जाए, आप आराम से जी सकते हैं। कई लोगों को मैं देखता हूँ, एक लंबी नौकरी की अवधि पार करने के बाद जब उस कंपनी से रिटायर होते हैं तो उनका जीवन जीने लायक नहीं बचता, जबकि आप डिजर्व करते हैं कि किसी कंपनी को आपने अपना शरीर दिया, आत्मा दी, मन दिया, दिमाग दिया, 30 साल दिया, 20 साल दिया। अब उसका कर्तव्य बनता है कि अगर मैं असक्षम हूं तो मुझे वो पाले। एक कंपनी के लिए हम अपने बच्चे की तरह होते हैं, जैसे हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बेटा तुझे पालने में कसर नहीं छोड़ूंगा, बुढ़ापा आएगा तो देख लेना। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, उसके लिए हम बच्चे की तरह होते हैं कि हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन जब वक्त आएगा तो देख लेना। यस सर। और ये काम हम करने को तैयार हैं। यस सर। अगर इतना यकीन है और इतनी हिम्मत है तो साथ चलो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो सपने पूरे कर दिखाएंगे जो अभी आप देख नहीं पाएंगे।
बहुत लंबा नहीं जाता, वरना मैं डायरेक्टर से निकलकर बन जाऊंगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी तुषार सर अभी आएंगे और दूसरे पार्ट्स कवर करेंगे, उसकी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। क्या बोलते हैं, सीट की बेल्ट बांध लो, पेटी बांध लो, क्या क्या बोलते हैं वो सब मुझे नहीं होता। अरे उसके लिए सोचना नहीं। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को कोई बात ऐसी बुरी नहीं लगी होगी।